Hello everyone, myself Dr. Bharti Jaju, BDS practicing from last 8 years. So here we are taking a treatment plan of another symptoms, mouth ulceration. Mouth ulceration यानी मुंह के छाले. इसका कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है. ये छोटों से लेके बच्चों से लेके बड़ों तक किसी को भी हो सकता है. और मैंने मेरे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इस पैंडमिक में, इस कोविड की महामारी में ये क्यों ज़्यादा देखने को मिल रहा है. ये कॉमनली हमारे जीभ पे, हमारे पैलेट यानी हमारे तालू पे, हमारी गाल की इनर स्किन पे, हमारे होठ पे, मसूड़ों के आसपास काफ़ी ऐसी जगहों पे देखने को मिल सकता है, कॉमनली मिलता भी है. और ये समटाइम्स बहुत पेनफुल हो जाता है कि मेक इट वेरी डिफ़िकल्ट टू ईट एंड टॉक. व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ माउथ अल्सर्स? मुंह के छाले क्यों होते हैं? पैंडेमिक या कोविड के साइड इफ़ेक्ट्स के तो है ही, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया. जो कॉमनली कॉजेज़ होते हैं वो है स्ट्रेसफुल कंडीशन, चाहे एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो या बिजनेस स्ट्रेस हो, कोई भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से, दैट इज़ या मे बी ड्यूरिंग पीरियड्स टाइम, प्रेगनेंसी टाइम, माइनर इंजरीज हो गई हो, चाहे वो टूथब्रश से हो या ऑर्थो ब्रिसल से हो, या फिटिंग डेंचर्स की वजह से हो, शार्प टूथ हो मुंह में उस वजह से हो, या दांत टूट गया हो उसके एजेस शार्प हो, तो उस वजह से जो कट लग जाते हैं उनसे छाले हो सकते हैं. आप कुछ गरम गरम खा लिया तो जो बर्न हो जाता है उससे छाले हो सकते हैं. आपको टबैको या अल्कोहल या स्मोकिंग की हैबिट हो तो उस वजह से भी छाले हो जाते हैं. या हमारी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी हो, जैसे बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो, बॉडी में इनकी कमी हो, तो इस रीज़न से भी छाले हो सकते हैं. आमतौर पे इन छालों को कोई लैब डायग्नोसिस या कोई टेस्ट की या कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है. ये 10 से 15 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं. पर ये 10 से 15 दिन कई बार हमारे लिए इतने पेनफुल हो जाते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करके इसे ठीक करने की ज़रूरत पड़ जाती है. तो सबसे पहले हम ले रहे हैं होम रेमेडीज़. क्या ऐसे घरेलू उपचार है जिससे हम इसे घर बैठे ठीक कर सकते हैं. तो द फर्स्ट वन इज़ अवॉइड हॉट, स्पाइसी एंड एसिडिक फूड. आप कोई भी गरम, तीखा, मिर्च मसाला खाना या एसिडिक फूड्स इसको सेवन ना करें, एटलीस्ट तब तक जब तक आपके छाले ठीक नहीं हो जाते. एंड सेकेंड इज़ ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड स्टे हाइड्रेटेड. आप जितना पानी पियेंगे, आप जितना लिक्विड जूसेस लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है, आप उतना ही अपने छालों से दूर रहेंगे. थर्ड इज़ सॉल्ट वाटर, बेकिंग सोडा गार्गल्स. आप 1-2 चम्मच बेकिंग सोडा लीजिए, 1 चम्मच नमक लीजिए, इसे गर्म पानी में अच्छे से घोल लीजिए और इस सॉल्यूशन को आप 20 से 30 मिनट तक अच्छे से मुंह में घुमाइए और फिर थूक दीजिए. और फिर आप चाहें तो साफ़ पानी से कुल्ला कर सकते हैं. ऐसा आप दिन में 2-3 बार करें. सॉल्ट वाटर टेम्परली हमारे मुंह के इन्वायरमेंट को अल्कलाइन कर देता है, क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो होते हैं एसिडिक इन्वायरमेंट में. तो ये सॉल्ट वाटर उसे अल्कलाइन कर देता है ताकि बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो नहीं हो. और ये साथ ही साथ छालों को ड्राई कर देता है और उसको हील करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ लिकोरिस और मुलेठी पाउडर. आप 1 चम्मच मुलेठी पाउडर लीजिए, उसको 1 ग्लास गर्म पानी में घोल लीजिए और इस सॉल्यूशन से आप 20 से 30 सेकंड तक अच्छे से मुंह में गागल कर लीजिए, अच्छे से मुंह में घुमा लीजिए और फिर थूक दीजिए. ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हैं फॉर अ वीक. आप चाहें तो ऐसा पेस्ट भी बना सकते हैं. मुलेठी पाउडर शहद को मिला के आप पेस्ट बना लीजिए, उसे छाले पे लगा लीजिए, लिव इट फॉर द ओवरनाइट. आप रात भर उसे रहने दीजिए, नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसे साफ़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ ड्रिंक कैमोमाइल टी. आप दिन में 2 से 3 कप ये कैमोमाइल टी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसके टी बैग को गर्म पानी में सोख करके आप डायरेक्टली उस टी बैग को अपने छाले में भी लगा सकते हैं. ये कैमोमाइल टी ना ही सिर्फ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, बल्कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो हमारे छालों को हील करने में हेल्प करती है. ऑयल पुलिंग. आप चाहें तो इसमें कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आप सीसम ऑयल यानी तिल का तेल ले सकते हैं, आप सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं, जो आपको प्रेफर लगता है आप वो ले सकते हैं. आप 1 चम्मच ये ऑयल लीजिए, अपने मुंह में घुमाइए, 15 से 20 मिनट तक अच्छे से मुंह में घुमाइए और फिर थूक दीजिए. प्रेफरेबली आप इसे अर्ली मॉर्निंग करें तो ज़्यादा अच्छा है. आप मॉर्निंग में से करके स्पिट करके उसके बाद आप नॉर्मल आपका ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग कर सकते हैं. इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो हमारे छालों को ड्राई करके उसे सूखा के उसे हीलिंग में हेल्प करता है. यू कैन यूज़ इवन बेसिल लीव्स एज अ होम रेमेडीज़ फॉर द माउथ अल्सर. आप 4-5 पत्तियाँ ले लीजिए, उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए और फिर उसे कुछ मिनट तक चबाइए और फिर चबाने के बाद भी उसके थोड़ी देर तक अपने मुंह में रहने दें ताकि पूरा उसका एक्सट्रैक्ट आपके मुंह में आ सके. और आप चाहें तो इसे मोटर पेसल में इनकी पत्तियों को अच्छे से कूट लीजिए, उसका अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और डायरेक्टली अपने छालों पे अप्लाई कर लीजिए. नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ एलोवेरा जेल.
आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड जेल है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो जो मार्केट में अवेलेबल है आप वो जेल यूज़ कर लीजिए। आप उसे आप डायरेक्टली अपने छालों पे अप्लाई कर लीजिए। और आप इसकी जगह चाहें तो एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं, दैट इज़ 2-3 टाइम्स इन अ डे, क्योंकि एलोवेरा जेल में एक सूदिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे छालों को ड्राई करता है और हील में हेल्प करता है। देन इवन यू कैन यूज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आप इसे डायरेक्टली अपने छालों पे लगा सकते हैं। कॉटन में डिप कीजिए और कॉटन को डायरेक्टली छालों पे लगा लीजिए। ऐसा आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। देन यू कैन यूज़ एप्पल साइडर विनेगर, आप 3 चम्मच विनेगर लीजिए, उसे आधे कप पानी में घोल लीजिए, सॉल्यूशन बना लीजिए और उससे गार्गल कर लीजिए। इसको भी आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं फॉर अ वीक। देन यू कैन यूज़ आइस क्यूब्स ऑल्सो, आप आइस को डायरेक्टली मत लगाइए, आप उसको पेपर टार में रैप करिए और उसको अपने छालों पे रख लीजिए थोड़ी देर के लिए। और ये एक तरह का टेम्प्रेरी रिलीफ होता है, ये कोई छालों पे हीलिंग में हेल्प नहीं करता है, लेकिन जब आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा होता है तो ये उस बर्निंग पेन को थोड़ा सा रिलीफ कर देता है, रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट इज़ यू कैन यूज़ हनी ऑल्सो, आप हनी यानी कि शहद को भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं, उसके पेस्ट को आप छालों पे लगा सकते हैं। हनी रिड्यूसेस स्कारिंग, मतलब ये छालों के निशान को नहीं रहने देता और साथ ही साथ ये न्यू टिश्यू ग्रोथ को प्रमोट करता है। यू कैन यूज़ क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश बट दैट टू विदाउट अल्कोहल, बट आप इसे लंबे समय तक ज़्यादा यूज़ ना करें, हफ्ते 2 हफ्ते यूज़ करके इसे ब्रेक दे दीजिए, इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि क्लोरहेक्सिडिन से हमारे दांतों में ब्राउन स्टेन्स भी हो सकते हैं। यूज़ हर्बल टूथपेस्ट विदाउट सोडियम लॉरल सल्फेट, सोडियम लॉरल सल्फेट यानी SLS, ये एक कॉमन इंग्रेडिएंट होता है, नॉर्मल टूथपेस्ट में यूज़ होता है टू मेक अ फोम यानी झाग बनाने में यूज़ होता है, बट ये हमारे कई केसेस में छाले भी कर सकता है, क्योंकि ये हमारे ओरल म्यूकोजा को डैमेज करता है, उसको इरिटेट करता है, तो अल्टीमेटली छाले भी कर सकता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो टूथपेस्ट यूज़ करें उसमें सोडियम लॉरल सल्फेट ना हो, ये हर्बल टूथपेस्ट यूज़ करें विदाउट SLS। आप ओवर द काउंटर जेल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि केनाकॉट, म्यूकोपेन, रेक्सिडिनम, डोलो जेल, ओरासोल, ओरा जेल, ऐसे कई ऐसे ब्रांडेड जेल आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपने फार्मेसिस्ट से जाके आप ले सकते हैं, इसके लिए आपको डेंटिस्ट की या किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये छाले 10 से 15 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे छाले बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, 2 हफ्ते से ऊपर हो गया लेकिन ये छाले ठीक नहीं हो रहे हैं, बहुत पेनफुल हो गए हैं, बार बार हो रहे हैं, फीवर आ रहा है और सेल्फ ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इट्स टाइम कि आप अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, उन्हें दिखाएं, उनसे प्रॉपर मेडिकेशन लेके ट्रीटमेंट लें। माउथ अल्सर्स के लिए डॉक्टर्स आपको एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आपको ऑइंटमेंट दे सकते हैं, आपको बी कॉम्प्लेक्स फॉलिक एसिड मल्टीविटामिन कैप्सूल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इससे ठीक नहीं हो रहा है तो वो आपको ब्लड टेस्ट के लिए भेज सकते हैं टू आइडेंटिफाई द एनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड ए सिस्टमिक कंडीशन। लेज़र थेरेपी भी यूज़ हो रही है आजकल टू रिड्यूस पेन, डिस्कम्फर्ट एंड इंड्यूस हीलिंग। और लंबे समय तक भी अगर छाला ठीक नहीं हो रहा है, पेन एज इट इज़ है, तो दे माइट प्रिस्क्राइब यू फॉर बायोप्सी टेस्ट एज वेल। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है ट्रीटमेंट प्लान ऑफ माउथ अल्सर्स विद द होम रेमेडीज़। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और आप नेक्स्ट वीडियोस कौन से टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टू गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।